तो वेलकम हंटर्स, तुम्हें जो है नाम तो जरूर सुन के रखा हुआ होगा, हंटर संग जिन वू। देखो अब ये वो नाम जो कि सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर था, और जैसे ही उसे सिस्टम की पावर मिलती है वो जो है वर्ल्ड का टॉप क्लास का हंटर बन जाता है, जो कि अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अब जो है बारी है यहाँ पे संग जिनू के बेटे सुहो की लेवलिंग की, जिसके अंदर हमें जो बहुत सारी अलग अलग क्रेजी फाइट्स, पावर लेवल्स और हमें एक न्यू जनरेशन ऑफ शैडो सोल्जर जो दिखाया जाएगा। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। जिस वर्ल्ड के अंदर में जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो जो अर्थ को छोड़ चुका है ताकि वो जो है उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन उसके अर्थ से जाने के बाद में जो है न्यू तरह की गेट्स, मॉन्स्टर्स और बहुत सारी तबाही की वजह से जो है पूरा का पूरा अर्थ जो है परेशान हो चुका है। पूरे अर्थ की जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो जो एक टीनेजर बच्चे के हाथ में है। तो क्या जो है सुहो इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा या नहीं? क्या जो है वो अपने शैडो मोनार्क की लेगेसी को कंटिन्यू कर जो है इस वर्ल्ड को इटारियम से खतरों से बचा पाएगा या नहीं? तो इसी की कहानी है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर में। और आओ आज की इस वीडियो के अंदर में जो सोलो लेवलिंग की इस कहानी के अंदर में जो है डीपली रिसर्च करते हैं इसके बारे में और जानते हैं। चलो जो गाइस चलते हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के इस एक न्यू एडवेंचर के अंदर में, जहाँ पे हम जो है देखेंगे कि आखिर कैसे जो है सुहो अर्थ को जो इटारियम के खतरों से बचाता है। अब देखो इस वीडियो का पहला पार्ट जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर दिया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि सुहो जो है अपने डैड और मॉम से मिलने के लिए जो उसे लेवल अप करना पड़ेगा, जो कि बेरू से बताता है। और इस चीज को करने के लिए बेरू यहाँ पे एक रेड को ज्वाइन करता है, जहाँ पे वो एक डी रैंक के डंजन में जो है एंटर करता है ताकि वो जो है लेवल अप कर सके। और उस डंजन के अंदर में जो है उन्हें शायद पता नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा जो उनके लिए वेट कर रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्ट्राइक स्क्वाड थी उस डंजन रेड की, वो जो एक ऐसी मिस्टीरियस जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक बहुत अजीब सी स्वॉर्ड रखी हुई थी। और जैसे वो स्वॉर्ड को एक बंदा ग्रैब करता है, उस स्वॉर्ड के अंदर की इविल स्पिरिट जो है उसे पोजेस कर लेता है। उसकी वजह से सारे हंटर्स को वहाँ पे आसपास से मार देता है। और जब सुहो को इसके बारे में पता चलता है तो सुहो जो उसे फाइट करने के लिए जो रेडी है ताकि वो जो बाकी लोगों को बचा सके। और यहीं पे जो लास्ट वीडियो खत्म हुई थी, तो आज की वीडियो भी जो जस्ट यहीं पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेरू जो है डंजन के अंदर में था, उसे जो एक मोनार्क की प्रेजेंस यहाँ पे जो है सेंस होती है। सुहो को यहाँ पहले ही इन्फॉर्म कर देता है और उस सुहो को यहाँ पे लगता है कि उसके फादर जो यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो है बेरू ये बताता है कि वो जो बंदा वहाँ पे प्रेजेंट है वो कोई और नहीं है जिन्हों के फादर ने, बल्कि कोई और मोनार्क है। और वो जो यहाँ पे लोगों की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है, वहाँ से उन्हें जो निकलना होगा वरना उनके लिए दिक्कत हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ वुल्फ मॉन्स्टर जो है बाकी सारे हंटर्स पे अटैक कर देते हैं, लेकिन सुहो यहाँ पे अपनी ताकत यूज करता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को जो मार देता है। फिर उन सभी मॉन्स्टर्स को जो है अराइज करता है और अपनी शैडो टीम के अंदर में जो ऐड कर लेता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि सुहो के सिस्टम में एक अलर्ट आता है कि उसे जो एक न्यू एनिमी को डिफीट करा, जो कि इन सभी लोगों को जो है मारना चाहता है। धीरे धीरे हम देखते हैं उसी बंदे को जिसको जो स्वॉर्ड ने पोजेस कर लिया था वो जो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो स्वॉर्ड है वो जो है नन अदर देन जो बीस्ट मोनार्क की जो स्वॉर्ड थी, और उसके अंदर की जो वेंजफुल स्पिरिट है उसने जो है इस बंदे को पोजेस कर लिया। इसकी वजह से वो जो अपने आसपास सभी लोगों को जो मारना चाहता था कि उस जगह को बचा सके। और ठीक ऐसा ही होता है, वो बंदा जो है बाकी लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन सुहो जो है यहाँ पे उसे बचा लेता है। और फिर सुहो और उनके बीच की फाइट जो है स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग के अंदर में सुहो अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को जो है यहाँ पे भेजता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो वो बंदा था वो जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो उन सभी वुल्फ मॉन्स्टर्स को जो है दूर फेंक देता है और डायरेक्ट सुहो पे अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि सुहो जो अपने आसपास सारे वेपन्स को अपनी रूलर अथॉरिटी की मदद से यूज करता है और उस पर जो है बरसा जाता है उन सारे वेपन्स को, लेकिन वो जो बंदा था उन सारे वेपन्स को जो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ में इनकी फाइट जो आगे आगे कंटिन्यू होती रहती है। और इसी के बीच में जो वो बंदा जिसे स्वॉर्ड ने पोजेस कर लिया था वो जो यहाँ पे सुहो का मजाक उड़ाने लगता है कि आखिर जो शैडो मोनार्क की इतनी तगड़ी पावर एक ऐसे बंदे के पास में कैसे है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है। ये सुनकर जो बेरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जो उस बंदे पे चिल्लाने लगता है कि आखिर वो जो शैडो मोनार्क के बेटे के साथ में जो ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। और ये सुनने के बाद वो जो है बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे जो है शैडो मोनार्क के ब्लड लाइन को मारने का मौका मिले ताकि वो जो अपना बदला निकाल सके। अब देखो इसकी वजह से वो जो सुहो पे बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ अटैक जो है कर देता है। और सुहो भी कम थोड़ी था भाई, सुहो भी जो है अपने आसपास जितने वेपन पड़े हुए थे उन सभी को जो है अपने रूलर अथॉरिटी की मदद से जो है यूज करता है, उन पर थ्रो करके जो है उस बंदे पे अटैक कर देता है। लेकिन जो सामने जो बंदा था ना भाई, वो भी कोई कम नहीं था। लाइक लिटरली वो सारे के सारे वेपन्स को जो है ना ऐसे चुटकियों के अंदर में जो डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइक और सुहो के हाथ में जो वेपन था गॉब्लिन्स का वो भी जो है खत्म हो जाता है। जैसे जो ये चीज होती है वो बंदा जो है सुहो को चिढ़ाने लगता है कि वो जैसे अपने फादर के शैडोज के पीछे छुप सकता है। ये सुनकर सुहो जो है पूरा गुस्से में पागल हो जाता है। लड़ते लड़ते सुहो को अचानक से जो है दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जो तुरंत से अपने वुल्फ्स को जो है जो उससे पहले मारे गए थे उसे अराइज करता है और उन्हें जो है अपने पास बुलाता है। अब देखो
उस सामने वाले बंदे को लग रहा था कि सूहो फिर से को प्लानिंग करता, वो उस पर अटैक कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो सूहो ने जो है उसके अटैक को लिटरली अपने हाथों से रोक लिया था, और जो वो सोल्जर्स जो वहाँ पे उसने बुलाए थे सूहो ने, उसे उनने जो है कन्वर्ट करके जो है शैडो गॉन्टलेट में कन्वर्ट कर, यानी कि उसे जो उसने वेपन क्रिएट कर लिया था। और जैसे ये चीज बेरू देखता है वो जो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि देखो जिन्वू जो है लिटरली शैडो मोनार्क बन चुका, लेकिन कभी भी जिन्वू ने इस तरीके से फाइट नहीं किया, ना ही अपने शैडोज को उसने इस तरीके से यूज किया था। और सूहो ने जो लिटरली बहुत ही कम समय के अंदर में जो है शैडो मोनार्क की पावर्स को बहुत अच्छे से यूज करना जो सीख लिया है, इस चीज के लिए बेरू से प्रेस करता है। फिर हम देखते हैं कि सूहो जो है अपने उन्हीं गॉन्टलेट की मदद से उन बंदों को जो है मारता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सूहो की एक न्यू स्किल जो है अनलॉक हो जाती है, जिसके अंदर में वो जो अपनी शैडोज की फॉर्म को चेंज कर सकता है, उन्हें किसी भी वेपन के रूप में जो यूज कर सकता है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि सूहो जो है उस बंदे पे सामने वाले भारी पड़ने लगता है, किसी तरीके से जो है वो उसे दाएं बाएं करके ऑलमोस्ट डिफीट कर देता है। लेकिन वो बंदा फिर भी हार नहीं मानता, वो जो उस पर सूहो पे बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है। लेकिन सूहो जो है यहाँ पे अपने उस शैडो गॉन्टलेट के साथ में जो अपने सारे वेपन जो उसके आसपास पड़े हुए रूलर अथॉरिटी की मदद से काइनेटिकली कंट्रोल करता है, और उन सभी की मदद से जो है उस बंदे पे अटैक करता है। और फाइनली इस अटैक की मदद से जो है वो बंदा जो वहाँ पे डिफीट हो जाता है, उसके हाथ से वो स्वॉर्ड जो है छूट जाती है। यहाँ पे सूहो को जो एक न्यू पावर्स मिलती है, जिसमें जो है वो स्टॉर्म स्लैश नाम के अटैक को यूज कर सकता है, जिसके लिए उसे थोड़ी बहुत माना की जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह से वो जो एक साथ मल्टीपल अपोनेंट्स को जो है अटैक कर सकता है। और जैसे ही जो है वो स्वॉर्ड उसके हाथ से गिरते हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो है यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, आखिर शैडो मोनार्क के जो बेटे से हार गया, और उसे जो है अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो इसी प्लानिंग में था कि जैसे ही जो सूहो उस ब्लेड को उठाएगा वो उसे पोजेस कर लेगा, और फिर वो जो बाकी सारे लोगों को खत्म कर देगा। लेकिन शायद इस स्वॉर्ड को ये पता नहीं था कि जो सूहो का सिस्टम वो अलग ही लेवल पे है। सूहो जो इस स्वॉर्ड को यहाँ पे ऑब्टेन कर लेता है, हम देखते हैं कि जब वो वेपन उसका कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो जो सूहो का जो सिस्टम है उसकी जो ब्लेसिंग की वजह से सूहो पर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उल्टा जो वो इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। और सूहो जो है यहाँ पे उस स्वॉर्ड की मदद से अपनी न्यू स्किल को यूज करता है। फिर देखते हैं कि आसपास की चीजें जो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये देखकर सूहो भी जो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जो है वहां से बाहर निकलता है, बाकी सारे लोगों को बचाकर जो उस गेट से बाहर निकाल देता है, और बाकी सारे डंजन्स को जो है फिर वहां पे क्लियर करके जो उस डंजन को क्लोज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सूहो और उस स्वॉर्ड के बीच की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे हमें जो है थोड़ा बहुत पता चलता है कि आखिर जो वो स्वॉर्ड है वो उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था जो कि मोनार्क ऑफ फैंग से बिलोंग करती है। और फिर सूहो जो उसे बात करता है और उसे जो वहीं पे छोड़ के जाने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट में उसके दिमाग में क्या आता है, वो अपना टोकनो जुत्सु यूज करता है और उस स्वॉर्ड को किसी तरीके से मना लेता ताकि वो अपने साथ उसे फाइट करा सके और अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। अब उस स्वॉर्ड को शुरू में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में जो है वो सूहो को एक टर्न पर जो है यहाँ पे एग्री करने के लिए कहता है कि उसे जो है मोनार्क ऑफ फैंग के बाकी बचे हुए प्लेसेस को जो है ढूंढना पड़ेगा। और इस कंडीशन पे वो एग्री करके जो है वो स्वॉर्ड उसके साथ में चल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूहो जो है वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे जो दूसरे रिमेन्स रखे हुए थे फैंग मोनार्क के, और वो जगह जो है एक फील्ड टाइप की डंजन थी जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे और वहाँ पे हाइना गिल्ड का जो है यहाँ पे कब्जा हुआ करता था। और वहीं पे जो है उन्हें उस चीज को ढूंढना था जिसके लिए जो वो लोग यहाँ पे आए थे, और उस स्वॉर्ड ने उसे यहाँ पे सूहो को गाइड किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बंदे थे जो कि हाइना गिल्ड के बंदे किसी बंदों को जो किडनैप करके ला रहे होते हैं और वहाँ पे उनकी स्मगलिंग हो रही है। तब देखो ये चीजें यहाँ पे क्यों हो रही है, इन बंदों को यहाँ पे क्यों स्मगल करके लाया गया है, और अब सूहो जो आगे क्या करेगा, ये सभी चीजें जो हम इसके अगले एपिसोड के अंदर में जानेंगे। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी गाइस, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी मैं तो मिलता हूँ किसी और से ब्रांड न्यूज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।